भयते गिरिम् यत्कृपात्तमहं वन्दे आनन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दकुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त चराचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। आज प्रातः काल जिन पर्चों के उत्तर में मैं कुछ कह रहा था वो पर्चे सभी निशेष नहीं हो गए, इतने मेरे हाथ में बचे। तो उन्हीं में से जिनका उत्तर दिया जा सका देने की चेष्टा करूंगा। एक सज्जन ने एक बात पूछी है, उसका उत्तर प्राय आ चुका, थोड़ा सा उसे फिर कह दिया जाए। बहुत संक्षेप में, भगवान एक हैं, दो नहीं। सत्य एक है। सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं और मार्ग अपनी अपनी दिशा से अलग अलग चलते हैं। मार्गों की एकता असंभव है। कोई ये कहे कि रामेश्वरम से ऋषिकेश आने वाला और आसाम से ऋषिकेश आने वाला एक मार्ग से आ जाए, ये पागलपन है, ये कभी संभव नहीं। तो साधन में एकता होती नहीं, होगी नहीं। विभिन्न रुचि है, विभिन्न अधिकार है, विभिन्न बुद्धि का स्तर है, अलग अलग समझ है। किसी में बड़ी सूक्ष्मता है बुद्धि में, किसी की स्थूल बुद्धि है, कोई विचार प्रधान जीवन है, कोई का भाव प्रधान है। तो सबके लिए साधन एक सा नहीं होता, परंतु साध्य एक होता है। और खास करके परमार्थ में साध्य दो है नहीं। इसलिए किसी भी दूसरे की बात का खंडन करे नहीं, उसे नीचा माने नहीं, अपने को ऊंचा मानकर अभिमान करे नहीं, अलग माने नहीं और अपने वाले को छोड़े नहीं। तो जैसा सवेरे मैंने निवेदन किया था कि राम का उपासक ये माने कि शिव के नाम रूप से, विष्णु के नाम रूप से, देवी के नाम रूप से, सूर्य के नाम रूप से, ब्रह्म के अरूप अनाम से, ईसाइयों के ऑलमाइटी गॉड के नाम से, मुसलमानों के अल्लाह खुदा के नाम से, एक ही सत्य का सब जगह पूजन होता है। अब अपनी आंख से देखने पर उस सत्य के स्वरूप में कहीं कहीं तारतम्य मालूम भले ही हो, परंतु वस्तु तत्व जो है सत्य वो दो नहीं
और उस सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग होते हैं। इतना सा देख ले कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग में चलने में हम कहीं गिर तो नहीं रहे, उल्टा मार्ग तो नहीं है। उल्टा मार्ग वही जहाँ हमारे जीवन में आसुरी संपत्ति बढ़ने लगे, भोगों की अभिलाषा अनुरक्ति बढ़ने लगे, बुरे कामों में प्रवृत्ति और उत्साह होने लगे, भगवान से संपर्क हटने लगे, राग द्वेष विशेष पुष्ट होने लगे, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे मार्ग में गलती है, सुधार करना चाहिए। हिमालय की ओर चलते तो ठंडक मिलती ही, भगवान की ओर आगे चलते तो दैवी संपत्ति के दर्शन धीरे धीरे होते ही। इतना सा सावधान रहे, फिर अपने मार्ग से चलता रहे, दूसरे के मार्ग की ओर न ताके और न उसका खंडन करे। ये एक नीति और बहुत सी बातें इस संबंध में सवेरे कह दी गई थी। एक अंश उसका ये रह गया जो इसमें पूछा, नाम कौन सा जपे, तो जो अपने को अच्छा लगे सो। इसका उत्तर यही, जो अपने को अच्छा लगे सो। अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में नाम की बड़ी महिमा है और भगवान के सभी नामों का यशगान किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। विष्णु, राम, शिव, हरे, न मालूम कितने भगवान के अनंत नाम हैं। 38 सहस्र नाम तो हमारे पास प्राप्त हमारे संग्रह में हैं और वो सभी भगवान के नाम हैं। तो इसलिए भगवान के नाम सभी भगवत की भावना से ने यूं अपने अपने इष्ट में। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सिद्ध किया है कि राम नाम ही सर्वोपरि है। ठीक, राम नाम सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि है, तो जरूर सर्वोपरि। क्या रज है, एक के अनेक नाम, जिसको जो प्रिय लगे उसके लिए वो सर्वोपरि। और ये बात ठीक जैसे भगवान के रूप के संबंध में भगवान कृष्ण का उपासक ये समझे कि शिव के उपासक, राम के उपासक, विष्णु के उपासक, ये सब मेरे ही कृष्ण की उन नामों से उपासना कर रहे हैं। उनका खंडन नहीं और अपने आप को छोड़ना नहीं। एक बड़ी सुंदर सी कहावत एक सुनने में आती है, कहाँ तक ठीक मुझे पता नहीं, पर सिद्धांत बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ब्रज पहुंचे और ब्रज में वो सर्वत्र उनको सुनाई दी कृष्ण की ध्वनि। कृष्ण कृष्ण सबको कहे आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज में कहा श्री राम सो बैर। विनोद में कहा ऐसा, उनका आक्षेप नहीं था, क्योंकि आक्षेप करने वाले तुलसीदास ये विनय पत्रिका में संसार को ललकार कर कहते हैं, खबरदार मेरे पास जो आए तुम्हारे कपट रूप को मैं जान लिया। मैं तो अब जाने वो संसार, बाध न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगा। वहां कहते हैं कि जय हृदय नंद कुमार। और तुलसीदास जी महाराज ने एक कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण के बाल लीला के और निकुंज लीला के कुछ ऐसे बढ़िया पद लिखे महाराज तुलसीदास जी ने कि मानो दूसरे सूरदास बोल रहे हैं ऐसा मालूम होता है। तो उनके मन में कुछ श्री कृष्ण और राम में विरोध रहा हो सो बात नहीं, और विरोध रह नहीं सकता, किसी तत्व के ज्ञाता के मन में विरोध रह नहीं सकता। पर ये बड़ी सुंदर भावना है अपने इष्ट की। तो जब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने पहुंचे, वो त्रिभंग ललित मुरली मनोहर मयूर मुकुटी वो स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले आज बने तो खूब, हो तो राघवेंद्र ही, हो तो मेरे नाथ ही, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। हे नाथ, हे राघवेंद्र, आज की छवि क्या कही जाए तो नई छवि दिखने में आ रही है। धनुष के बदले में मुरली है और वो रत्न किरीट के बदले में यो मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है आपके मस्तक पर।
और ये सीधे साधे खड़े तने हुए राजकुमार उसके बदले में त्रिभंग ललित 3 जगह टेढ़ लिए हुए और खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर पर तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। पर महाराज हैं तो आप वही, दूसरे नहीं, बड़े सुंदर, परंतु अगर हमसे सिर झुकाना है ना तो धनुष बाण ले लो हाथ में। तो मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, ऐसा कहते हैं। और चाहे ये कल्पना हो पर सिद्धांत सत्य है। तो भगवान के किसी रूप में परायापन न करे, अपने जिस रूप की उपासना उसको छोड़े नहीं। ये सिद्धांत की बात यदि बार बार मनुष्य बदलता रहेगा अपने साधन को, तो साधना में वो सिद्ध नहीं हो सकता। मार्ग यदि बार बार बदलता आदमी तो किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। मार्ग का निश्चय करने के समय तो ठीक निश्चय कर ले, और निश्चय करने के पश्चात उस मार्ग पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो आगे से आगे मार्ग बताने वाले उसे मिलते रहेंगे और वो अग्रसर होता रहेगा। तो भगवान के प्राप्त करने के अनेक मार्ग, जिकुल नाना पथ दिशाम निर्नाम एको गम्य, वो वस्तु तो प्राप्त करने के एक समुद्र, एक नदियां विभिन्न मार्गों से टेढ़ी सीधी जा रही है उस समुद्र के अंदर अपने को समा देने के लिए, मिला देने के लिए। इसी प्रकार भगवान की ओर सब चलते हैं, चलना चाहिए। तो विरोध न करे और अपने वाले को छोड़े नहीं। ये बात, इस प्रश्न का उत्तर तो ही आ गया। दूसरा प्रश्न है, ये है बड़ा सुंदर भाई। 3 बात है। सर्वोत्तम बात तो यह है कि सब में अपने भगवान को देखें। ये तो सर्वोत्तम बात। ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पशु हो या पक्षी हो, जड़ हो या चेतन हो, एक इस प्रकार का सुंदर साधन है। अगर हम लोग कर सकें तो बड़ा सुंदर दिन भर भगवान की पूजा होगी। जो जितने लोगों से हमारा व्यवहार पड़े, कम से कम व्यवहार से आरंभ करें, घर में शुरू कर दें। बच्चा सामने आया, छोटा बच्चा माँ के सामने आया, पिता के सामने आया, बच्चा सामने आते ही मन में ये धारणा कर लें, याद कर लें कि इस बच्चे के रूप में मेरे प्रभु सामने खड़े। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करे। कहने में देर लगेगी पर होना चाहिए। मन ही मन बच्चे को प्रणाम करे और प्रणाम करके ये कह दे कि इस समय आप इस बच्चे के रूप में हैं और मैं पिता के रूप में हूं। एक्टिंग होगा स्वांग के अनुसार। मैं पिता के रूप से व्यवहार करूंगा आपसे और आप पुत्र के रूप में, परंतु नाथ व्यवहार करते समय भूलूं नहीं कि इस रूप में आप हैं। टट्टी साफ करने वाली भंगिन आ गई, भंगिन भैया आ गई सामने। भंगिन के रूप में भगवान को देखिए और हैं भगवान निश्चित। भंगिन के साथ खाने का आग्रह नहीं, पर भंगिन को भगवान समझने का जरूर आग्रह। भंगिन को भगवान मानिए और मनी मन भंगिन को प्रणाम कीजिए। इस रूप में नाथ आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। अब आप पाखाना साफ करेंगे, ये एक्टिंग आपका इस समय है और मैं इस समय ऐसा बन के बैठा हूं, पर इस काम करते समय भी मैं पहचान सकूं कि आप मेरे स्वामी हैं, दूसरे कोई नहीं। तो उस भंगिन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ये एक नियम बना ले। इसको भागवत में कहा मृत्युंजय योग। एकादश के अंत में ये आया है कि गाय, गधा, सुअर, ऊंट, इन सबको दंडवत प्रणाम करें। तो चाहे हम दंडवत न करें। वो दंडवती स्वामी एक हुए महाराष्ट्र में, उनका नाम था दंडवत स्वामी। तो दंडवत स्वामी नाम पड़ा इसीलिए कि वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, दंड की भांति, लकड़ी की भांति गिर कर जमीन पर, दंडवत का ये अर्थ। तो प्रणाम किया करते थे। वैसा हम न करें, परंतु ये हम समझ लें, मान लें
कि प्रत्येक रूप में हमारे सामने भगवान आते हैं, दूसरा आता नहीं। इस भाव से हम घर में व्यवहार शुरू करें तो क्या होगा? वो बड़ी सुंदर चीज, स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव इत प्रवृत्तिर भूतानाम विनसर्मिदम ततम स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जिनसे ये सब निकला और जो सब में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, उन भगवान का अपने कर्म के द्वारा पूजन करे। तो घर में, दुकान में, बाहर, भीतर, कोर्ट में, गंगा के तीर पर, जंगल में, जहां भी हम जाएंगे हमारे भगवान वहां हमारे साथ और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए तैयार। हम रात को सोते हुए नींद के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम भोजन करते समय भोजन करने की क्रिया के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम बातचीत किसी से करते समय उस बातचीत के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। बस हमारा भाव स्वकर्म से पूजा बन जाए और जिससे हम बात करें उसमें हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, ये भगवान। तो ऐसा यदि हो जाए तो दिन भर भगवान के दर्शन और दिन भर भगवान की पूजा, दिन भर भगवान का संग प्राप्त होता रहे। तो ये एक सर्वोत्तम योग है, एक तरीका है, साधन है दिन भर भगवान की पूजा का। तो जो कर सकते हो वो इस प्रकार से करे, सब में भगवान को देखे। ये अगर न हो तो दूसरा ये तरीका है, सब में अपने आप को देखे। वो भक्ति की भावना, ये ज्ञान की भावना, सब में आत्मा को देखे। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र जो समदर्शन, समान देखने वाले योगी क्या देखते? ये आत्मा में समस्त प्राणी, समस्त भूत आत्मा में और आत्मा समस्त भूतों में। आत्मा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा ही ओतप्रोत है। सारे प्राणियों में भरा आत्मा और सारे प्राणी भरे आत्मा में। इस प्रकार निरंतर सब में अपने आप को देखे तो स्वाभाविक एक बड़ी सुंदर चीज आवेगी जीवन में, समता अपने आप आ जाएगी। चाहे व्यवहार में भेद रहे और ये रहेगा, ये बात और पागलपन के हम लोग करने चलते हैं बहुत दफे, व्यावहारिक भेद को मिटा देना चाहते हैं। पारमार्थिक भेद तो मिटाना आवश्यक, और वो तो अज्ञान। अरे भाई सोना सब सोना, तो सोना सब समय सोना, गहना बना तब भी सोना, पहले भी सोना था और गहना गला दिया जाएगा तब भी सोना। पर सोने के बने हुए कंठे और हार में नाम और रूप के अनुसार अगर भेद नहीं रखा जाएगा तो लोग पागल कहेंगे और व्यवहार बनेगा नहीं। हाथ के कंकन गले में आएंगे नहीं और गले का हार हाथ में पहना जाएगा नहीं। सोना एक सार अगर एक वजन है तो दाम एक। हमारे शरीर में पैर से लेकर के सिर की चोटी तक आत्मा समान। कहीं चोट लगी हमको लगी, कहीं दर्द हुआ हमको हुआ, कहीं सुख मिला हमको मिला। बोले भाई सिर ढक लो और पैर मत ढको, जाड़े में पैर तो नीचे हैं, इन पैरों को जाड़े मरने दो। हम तैयार हैं क्या कोई? भाई पैर भी हम और सिर भी हम, दोनों में आत्मा की समानता। परंतु व्यवहार में यहां तक भेद होगा कि वक्त पर यदि कहीं गैंग्रीन हो जाए और मवाद फैल जाए ऊपर तक और डॉक्टर कहे कि पैर यहां से जरा सा काटना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई नहीं काटो, जहां तक बने मत काटो। पर अगर ऊपर के सारे अंग सड़ गल जाते हों, नष्ट हो जाते हों तो काट दो। अपने पैर को हम अपने आप कटाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि उस पैर में हमारी आत्म भावना में कमी हो गई।
ये भेद होता है, और व्यवहार भेद तो होता ही है। पैर से चलने का काम और ब्रेन से सोचने का काम। अब कहीं हम कह दें दिमाग को कि तुम पैर का काम करो, और पैर को कह दें तुम दिमाग का काम करो, तो दोनों के काम बिगड़ जाएंगे, होगा नहीं। अब दिमागी काम करने वाले जो लोग आज भी साम्यवादी देशों में भी, जहां पर दिमागी काम करने वाले वैज्ञानिक जो अन्वेषण करता है, वो क्या फावड़ा लेकर खेतों में जाते हैं? जाएं तो काम हो नहीं सकता, पर वो खेतों के मजदूर क्या वो वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं? वो कर नहीं सकते। रोटी सबको मिलनी चाहिए, कपड़े सबको मिलने चाहिए, सम्मान सबका रहना चाहिए, जिंदगी सबकी मूल्यवान, सबकी जिंदगी का पोषण होना चाहिए। ये न करना पाप, घृणा करना पाप, नीचा समझना पाप, पर काम सबका एक सा हो जाए तब साम्यवाद आवेगा। ये कभी जगत में आज तक आया नहीं, आवेगा नहीं, आ सकता नहीं। एक बीमार आदमी वो खा नहीं सकता, एक की खुराक ही कम नहीं खा सकता, और एक मेहनत करने वाला आदमी अगर 2 सेर न खाए तो उसका काम चलता नहीं। महाभारत के इतिहास में आता है कि ये एक चक्रा नगरी में जब ये पांडव भीख मांग के लाते, तो आधे में अकेले भीम, आधी खुराक भीम खा जाते अकेले, आधे में चारों भाई और कुंती मैया, आधे में 5 का पेट भरता और आधे में अकेले भीम का पेट भरता। तो अब अगर भीम को उन 5 को समान खुराक देने लगे तो भीम तो भूखों मर जाए, और उनको अगर भीम की खुराक खाने को बाध्य करें तो वह अपची हो के महाराज बीमार हो जाए। तो खाना एक सा संभव नहीं, बुद्धि एक सी नहीं, कद एक सा नहीं, परिमाण एक सा नहीं, वजन एक सा नहीं, विचार शक्ति एक सी नहीं, पर सबको सुख पाना है, ये चीज एक सी। सब में आत्मा है एक सी, सबको दुख होता है, दर्द होता है, ये बात एक सी। इस प्रकार से जहाँ आत्म भावना हमारी होगी, सारे विराट में सब जगह एक आत्मा हम फैले हुए, तो हम कहाँ बैर करेंगे? अपने आप से कोई बैर करता है क्या? अपने आप को कोई गाली देता है? अपने आप को कोई मारता है? कोई नहीं। जहाँ भगवान की भावना हो वहाँ किससे भी उत्तम भक्त की दृष्टि में अब हूँ कासों बैर करे, कहत पुकारत प्रभु प्रभु निज मुख सो, हूँ घट घट बिहरूं अब हूँ कासों बैर कर। उमा जी राम चंद्रत दिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन करें विरोध। किससे विरोध करें, किसको बैरी माने? सब में तो हमारे भगवान भरे। पर जहाँ आत्माकार भावना रहती है वहाँ पर भी दूसरे का दुख हमें सहन वैसे नहीं होता जैसे हमारे पैर का दुख हृदय को सहन नहीं होता। दुख पैर में और उसका दर्द हृदय में, उसकी चिंता मस्तिष्क में, उसको देखने का काम आंख का, उसके लिए दवा लाके लगाने का काम हाथ का, दवा लाने जाएंगे पैर। ये सारे काम सारी इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा होते रहेंगे, पर होंगे केवल आत्म भावना से। ये दूसरी चीज उस प्रश्न के उत्तर में बर्ताव की। तीसरी चीज इससे बहुत नीची, वो बिल्कुल व्यवहार की चीज। हम जगत में अपना सुख चाहते हैं कि नहीं? हम जगत में सबसे सम्मान चाहते हैं कि नहीं? हम अपना हित सबके द्वारा चाहते हैं कि नहीं? हम दूसरों से अपने प्रति सत्य व्यवहार चाहते हैं कि नहीं? तो ये कसौटी दूसरों से हम चाहते हैं वो करें, न चाहते हैं वो न करें। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, स्वीताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जहाँ जहाँ अपने मन के प्रतिकूल हो, जो अपने को चीज बुरी लगती हो, दूसरे के साथ वो न करे। इस सिद्धांत पर व्यवहार की कसौटी कर ले। और उसमें खास बात, जहाँ दुख है, जहाँ दर्द है, जहाँ वेदना है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ अभाव है, वहाँ विशेष प्रेम की आवश्यकता है। ये समझने का विषय है। भला
ये स्वार्थी संसार आज का जिसमें हम लोग हैं, और ये हमेशा से आया कम ज्यादा। जब तक अपना स्वार्थ सधे तब तक बड़ा प्रेम, और स्वार्थ जब सधना बंद हो जाए तब उसको अनुपयोगी मानकर, हमारे यहाँ है कि भाई पिता माता बूढ़े उनकी सेवा करो। गाय दूध देते देते बूढ़ी हो गई, अब उसको पालो। आज का अर्थवादी यही कहता है, वो कहता है बूढ़ी गाय अनुपयोगी, उसे काट डालो। कहता मर्द आप तो सुन करके सिहर जाते हैं, आपका कितना सुंदर हृदय है। वो तो इस प्रकार की योजना बनती है। महाराज एक योजना बनी, उसमें मैंने बताया था, एक सरकारी योजना, उसमें ऐसा कहा गया है कि लोगों में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए, जिससे सरप्लस जो पशु हैं ये काम में आने लगे, लोगों को मांस खाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो। ये आज का युग है, चल रहा है, कसाई खाने खुल रहे हैं 3-3, 4-4 सरकारी योजना के अनुसार। मुर्गी इंडस्ट्री और बकरा इंडस्ट्री और सुअर इंडस्ट्री, मछली इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रियां बन रही हैं। क्या है, मनुष्य राक्षस बन जा रहा है। दूसरे जीवों की ओर मनुष्य देखता नहीं कि उनका दुख हमारा दुख, उनको भी दुख होता। उस दिन मैंने बताया था ना, नामदेव ने एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के, छोटा बच्चा नामदेव ले आया कुल्हाड़ी, और माँ के सामने बैठ करके जरा ये पैर पर छीलने का सा उपक्रम करने लगा। तो माँ बोली, बेटा क्या कर रहे हो, ये लग जाएगी। तो नामदेव ने कहा, देख रहा था, जरा परीक्षा कर रहा था, दर्द होता है कि नहीं। तो बोली ये कैसे? बोले मैया तुमने कहा था उस दिन कि उसकी गांठ की छाल उतार ले आओ। तो मैं गांठ की छाल उतार लाया था, उससे रस टपकता था। तो मेरे मन में आया कि गांठ को वेदना नहीं हुई होगी, तो रस टपका शायद वेदना हुई हो। तो मैं परीक्षा करना चाहता था अपने पैर की छाल उतार करके कि वेदना होती है या नहीं। आत्म उपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। ये चीज जब हृदय में मनुष्य के आ जाती है नामदेव वाली, तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता है। ये दो बात याद रखिए महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी याद रखूं। कभी भी दूसरे का दुख अपना सुख न बन जाए, कभी भी। ये महान अभागापन होगा, जीवन का महान दुर्भाग्य होता है मनुष्य का, जब वो मनुष्य किसी दूसरे के दुख में सुख का अनुभव करता है। ये उसका महान दुर्भाग्य है। और दूसरी बढ़िया चीज, जहां भी अवसर आवे, जहां सुविधा हो, जहां शक्ति हो, जहां आवश्यकता हो, वह अपना सुख दूसरे के दुख को हटाने में देता रहे। अपने सुख को दूसरे के दुख के नाश के लिए दे दे, बिना विचारे दे दे, बड़ा सुख मिलेगा उसको महाराज। कभी घाटे में नहीं रहता वो। ये केवल और केवल एक बहन की बात है कि हम घाटे में रह जाए। एक कथा आती है, पौराणिक कथा है। एक राजा रहे, बड़े धर्मात्मा राजा, धर्मशील। उन्होंने अपने जीवन में सब अच्छे अच्छे काम किए, पाप किया ही नहीं। उनके जीवन में एक पाप बना, और वो पाप हमारे जीवन में तो शायद रोज ही बनता हो, उससे बड़े बड़े। वो पाप क्या बना? उस राजा ने अपने जीवन में एक बार अपनी निर्दोष पत्नी का अपमान किया। हम तो आज के आदमी ये मानते हैं कि स्त्री पैर की जूती, कह देते हैं ऐसा पाप है। भला स्त्री में और पुरुष में भेद क्या है? दोनों मिलकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, छोटे बड़े का कोई भाव नहीं। स्त्री अगर पुरुष को परमात्मा मानती है, उसका दूसरा लक्ष्य है, स्त्री बाहर जा नहीं सकती। स्त्री घर का काम अगर न करे तो गृहस्थ बिगड़ जाए, उसका घर में रहना, बच्चों का पालना, घर का काम करना उसके लिए अत्यावश्यक। वो कब गीता सुनने जाए, वो कब कहाँ जाए, तो उसके लिए घर में मंदिर होना चाहिए। और तुम्हारे स्वामी
ये परमेश्वर, और इनकी सेवा का काम ये भगवान की पूजा। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा घर में रहकर करो। तो भगवान भगवान पति भगवान करते करते पति तो रह जाए, वो तो ईश्वर चीज, और भगवान के आकार की बुद्धि बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवत प्राप्ति का साधन है। पुरुषों का नाम पट्टा नहीं लिखा गया कि वो परमेश्वर हैं और वो गुलाम है, ये कभी नहीं। स्त्री को गुलाम मानने वाला पाप करता है, आत्मा में भेद नहीं। और अगर वो उसमें भगवान हैं तो वो हमारे लिए भगवान की भांति पूज्य है। काम अलग अलग, फंक्शन अलग अलग, ये कार्य के भेद आत्मा में भेद नहीं करते, कार्य के भेद ईश्वरता में भेद नहीं करते। उस राजा ने एक पाप किया अपने जीवन में, अपनी निर्दोष पत्नी का एक बार अपमान किया, इसके लिए पाप का दंड विधान हुआ। सुनने लायक बात, दंड विधान ये हुआ कि उस राजा के जीवात्मा को ले जाया जाए नरक के मार्ग से, और कुछ नहीं, नरक के रास्ते से, नरक के समीप से उसको ले जाया जाए दिव्य लोकों में, जाएगा दिव्य लोक में। वो उसके जीवन में इतनी पुण्य राशि है जो उसकी दुर्गति कभी होने नहीं देगी, पर उसके एक छोटे से पाप का फल भुगता देना है कि नरक के रास्ते से उसको ले जाया जाए। तो यही हुआ। विधान के अनुसार देवदूत, यमदूत नहीं, देवदूत बड़े आराम से उसके जीव को ले जाने लगे। जब वो नरकों के समीप पहुंचा तो बड़े जोरों से कराहने की आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कोई पीड़ित यातनाग्रस्त लोग प्राणी कराह रहे हों, असहाय होकर के रो रहे हों, क्रंदन कर रहे हों, ऐसा सुनाई दिया। तो राजा ने पूछा कि भाई ये क्या है? कहा ये नरक लोक है, यहाँ पर पाप करने वाले प्राणी सब आते हैं और यातना शरीर उन्हें मिलता है, उसके द्वारा नारकीय यंत्रणा भोगते हैं, वो सब करा रहे हैं। उपाय नहीं, आगे बढ़े तो कराहना बंद हो गई, आवाज रोने की आनी बंद हो गई। फिर कुछ आगे बढ़े और फिर कराहने की आवाज आई, उसके साथ ये आवाज भी आई कि राजन आगे मत बढ़ो, देवदूत से कहा ठहर जाओ, ठहर गए। कहा इसका क्या मतलब है? आवाज पहले आई, फिर बंद हुई, अब फिर आने लगी, और ठहरने का निवेदन, क्या बात है? तो देवदूतों ने असली चीज बताई कि आपका इतना पुण्य जीवन है, इतना आपका पवित्र जीवन है, इतने पवित्र परमाणु उसके अंदर भरे हुए अनंत, कि आपके इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से स्पर्श करके जो वायु नरकों में गया, उस वायु का स्पर्श पाते ही नरक की आग बुझ गई। नरकों के हथियार सारे के सारे बेकाम हो गए, तो सब के सब नरक के प्राणी आश्वस्त हो गए, उनका कराहना बंद हो गया। और जब आप आगे बढ़े और जब ये वायु का स्पर्श होना बंद हो गया, फिर नरक की पीड़ा आरंभ हो गई। अब वो सब करा रहे हैं। उसने कहा हम नहीं रहेंगे, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, और हमारे लिए विधान हो जाए कि नरकों में हमको भेज दिया जाए, हम वहीं रहेंगे। देवदूतों ने समझाया, और चूंकि बड़े ये पुण्यात्मा जीव थे, जबरदस्ती कर नहीं सके, जैसी पार्टी में जबरदस्ती करते यमदूत, वो कर नहीं सके। समझाया, राजा माने नहीं, बोले हमको तो यहीं रहना, अगर हमारे रहने से इन सारे दुखी जीवों का दुख कम होता और मिटता हो तो हम नरक भोगेंगे और ये सुखी हो जाए। अब माने नहीं राजा, तो देवताओं ने अपनी देव पद्धति के अनुसार समाचार भेजा। कोई विचार का चाहे होगा, कुछ होगा। समाचार जा पहुंचा वहां पर, तो इंद्रदेव और धर्मराज दोनों सशरीर वहां पहुंचे।
राजा से प्रार्थना की, महाराज ऐसा नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना है, आपके कर्म इतने पवित्र हैं, इतने पुण्यमय हैं कि आपके लिए तो दिव्य लोक सुरक्षित है। ये तो एक आपके द्वारा गलती हुई थी, इसके इस मार्ग में हम ये लोग आपको ले आए, और अच्छा हुआ आपके आने से कुछ देर के लिए तो यहाँ के प्राणियों को शांति मिली न, बड़ा अच्छा हुआ, अब आप चलिए। इनका मैं नहीं जाता, ये रहूंगा। बोले महाराज आपको चलना होगा, ये तो आपके पुण्य का प्रताप है सारा। इनका प्रताप? बोले हाँ। चल मंगवाया, हाथ में लिया, संकल्प किया, मेरे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को अर्पण है, मेरे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को अर्पण, सदा के लिए। अब महाराज नरकों के कारखाने बंद हो गए, नरकों का काम रुक गया, और तमाम वो विमान सब आ गए, सारे नारकी प्राणियों का त्राण हो गया। राजा खड़े, धर्मराज ने कहा महाराज आगे बढ़िए। अब बोले हम कैसे आगे बढ़ें, हमने तो जो कुछ था सब दे दिया। तो धर्मराज बोले महाराज ये जो दे दिया आपने, जो महादान किया, इसका जो महापुण्य हुआ वो कहाँ जाएगा? इस महादान का जो महापुण्य हो गया, ये क्या मामूली चीज हुई? तो हम वहां पर धोखा अपने को दे जाते हैं, जहाँ दूसरे की उपकार करने में, सेवा करने में, देने में हम अपनी हानि मानते हैं। हानि होगी नहीं, यही तो लाभ असली है कि किसी दूसरे के दुख को अपना दुख बना लो और उसके दुख को हरण करने के लिए अपने आप को मिटा दो। मिटोगे नहीं, जहाँ अपने आप को मिटाने जाओगे वही तुमको बनाने वाला एक ऐसा आयोजन बन जाएगा जो सदा के लिए तुमको बना देगा और ऊंचा बना देगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा अहित न हो जाए, बुरा न हो जाए, दुख न पहुंचे। अगर सद्भावना से दुख पहुंचे तो जरा वो क्षण होता है। जैसे मार्ग में जाते हुए किसी बच्चे को माँ बाप रोक ले, उसको अज्ञानवश दुख भले ही हो पर हित भावना, इसलिए वो दुख क्षण होता है। इसी प्रकार से भले ही हो, लेकिन किसी का सुख हम हरण न करें, किसी का हित हरण न करें, बल्कि अपना दे करके, अपना सर्वस्व दे करके, अपना सब कुछ हो करके उसका सुख देखें। ये अपने जो आजकल चर्चा हो रही प्रेम की, प्रेम का तत्व यहीं पर आ करके प्रेम का प्रारंभ होता है। जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग हम करने को तैयार हों, वहाँ से प्रेम प्रारंभ होता है। बिना त्याग की भित्ति के प्रेम का महल कभी बनता नहीं, नींव नहीं लगती महाराज। सबसे पहले त्याग चाहिए, अपना अपना त्याग, अपने सुख का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, बस प्रीतम का स्वार्थ, अपना स्वार्थ। तो ये प्रीतम भाव सब में हो जाए, सब भगवान के रूप। अब रोने दो बच्चे को, अपना रोता अपनी जगत में। एक बार की बात है, ये इस बच्चे को रोने मुझे याद आ गई। कहीं बादशाह अकबर गए थे दौरे पर, तो कहीं खीमा पड़ा हुआ था, तो सुबह का वक्त था, बादशाह बंदगी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे तो एक वेश्या उधर से निकली, वो अपनी किसी धुन में जा रही थी। और वेश्या की धुन कैसी होती इसका हम लोग अंदाजा कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। धुन में थी, तन्मय थी, उसने देखा नहीं बादशाह सलामत बंदगी कर रहे खुदा की, ठोकर लग गए। बादशाह को बंदगी करते गुस्सा आ गया, पर बंदगी कर रहे थे शीलवान से, बोले नहीं, पर मन में बड़ा क्षोभ हुआ। कुछ समय के बाद वो लौटी। बादशाह वहां आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। बादशाह ने पहचान दिया उसी मायकर तो दूर से निकली, उसको बुलाया था, कौन हो तुम? बेचारी कांप गई, डर के मारे बोली मैं तो एक औरत हूँ, बाजारू। तुम्हारी इतनी हिमाकत? मैं बंदगी कर रहा था उस वक्त खुदा की, नमाज पढ़ रहा था और तेने मेरे ठोकर मार दी।
जानती है मैं कौन हूँ? तो बोली हुजूर जानते हो, आप जहाँ बना बादशाह हैं, पहचानते हो? तो बोले जानती हो इसकी सजा क्या होगी? बोले हाँ जानते हो, आप मुझे मार सकते हैं। तो बोले फिर तुम तैयार हो? हाँ तैयार, पर एक बात, जब मरना ही है तो एक बात पूछना चाहते हैं हजरत। बोले पूछो। तो आप खुदा की बंदगी कर रहे थे? हाँ कर तो रहा। तो खुदा की बंदगी में आपको मेरे जाने का ध्यान रहा? मैं एक नाचीज नापाक आदमी की बंदगी करने जा रही थी और मैं खुद नापाक। मैं अपने को भूल गई उस वक्त कि मैं बादशाह सलामत के ऊपर कैसे मारूं, भूल गई। मैं अपनी धुन में मस्त थी, किसी नाचीज नापाक के पास में जा रही थी, खुद में नापाक। जब मैं नापाक अपनी धुन में इतनी अपने आप को भूल गई और आप खुदा की बंदगी कर रहे थे, मेरी ओर देख रहे थे। बादशाह का सिर नीचा हो गया। बोले भाई ठीक, खुदा की बंदगी में ये कसर। एक ऐसी कहानी और आती, बड़ी सुंदर कहानी है, एक महात्मा ने सुनाई थी मुझको। एक मौलवी साहब रहे, वो मौलवी साहब दिन में 12 बार नमाज पढ़ते और करीब 40 साल नमाज पढ़ते हो गए। उन्होंने एक दिन खुदा से कहा अपने गुरु के मार्फत कि खुदा हमारी बंदगी को जानते तो हैं, तो आवाज आई कि नहीं, हम तुम्हारी बंदगी से खुश नहीं। अरे 40 साल हो गए, दिन में 12 बार हम नमाज पढ़ते रहे, तुम्हारे घुटने सब छिल गए, सिर में हमारे यहाँ पर वो खड्डा पड़ गया, नमाज पढ़ते पढ़ते सिर टेकते टेकते जमीन पर, और खुदा को ये पसंद भी नहीं, खुश नहीं खुदा इससे। क्यों खुश नहीं? तो बोले भाई इसलिए खुश नहीं कि जब तुम अकेले में रहते थे तब जो बंदगी करते थे, और कोई सामने आता तब जो बंदगी करते थे, उसमें कुछ फर्क। बोले ये कैसे? जब अकेले में करते तब तो ऐसे ही एक आध बार घुटना टेका कि चादर उठाई के बैठ गए, और जब कोई देखने वाले होते कोई सामने, तब तो बड़े मजे में घुटने टेकते ये देखे नमाज पढ़ रहे हैं। तो तुम तो भैया उनको दिखाने के लिए कर रहे थे बंदगी, खुदा के लिए कहाँ कर रहे थे। तो हम लोगों की साधना बहुत सी ऐसी होती है, कीर्तन करते मस्ती में, और जब तो आ जाते तो बहुत मजे में, अकेले में नहीं करते। भगवान को कौन दिखाता है? हम तो दिखाते हैं दुनिया को कि देखो मस्त हो गए, कैसे प्रेमी है, कैसे ज्ञानी है, बेहोश हो गए। अरे महाराज क्या ठिकाना है हमारे मन की, तो हम जानते हैं, आपको क्या पता। तो ये बच्चे के रोने की बात मैं कह रहा था कि बच्चा रोया अपनी दुनिया में, बच्चा रोएगा ही। हम अगर सुनने वाले बैठे हैं तो हम बच्चे पर ध्यान क्यों दें? हम सुनते रहे और हमारी इंद्रियां अगर ठीक लग गई। एक कथा आती है महाराज, ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहा करते थे, बहुत लोग सुनते, जनक सुनते। तो जनक जब तक ना आते तब तक याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ न करते, और जनक ठीक टाइम पर आते ही। कभी अगर देर हो जाती किसी कारण से, तो उतनी देर तक याज्ञवल्क्य ठहर जाते। तो हम जैसे बहुत लोग बोले भाई ये तो पूरा ब्राह्मण जो है ऋषि, ये राजा का पक्षपात करता है, राजा के बिना ये तो कभी ही नहीं कहता, तो राजा के लिए कहता है, खुशामद करता पैसे वाले की, और हम लोग सब साधु महात्मा बैठे हैं, हम लोगों को देखता ही नहीं। याज्ञवल्क्य योगी भी रहे, वो जान गए इस बात को कि लोगों का किस भ्रम को दूर करना। हो रही कथा हो रही, बोले जगत है ही नहीं। वेदांत का बड़ा सुंदर निरूपण हो रहा, बड़ी ऊंची से ऊंची बात, जगत नहीं, और सब के सब झूम रहे, बस मस्ती में, जगत है ही नहीं, है ही नहीं जगत। हमारे एक रहे मित्र एक जिंदगी की बात करना, बम्बई में रहे, वो अब नहीं है, थे बड़े वेदांती, बड़े अच्छे निष्ठावान, उनकी निंदा नहीं कर रहा, उनसे मैंने बहुत सीखा, सज्जन। तो वो अजातवाद मानते, अजातवाद के बड़े पक्षपाती रहे,
श्रीहर्ष के बड़े भक्त, व्याख्या किया करते अजातवाद की, बड़े अच्छे। तो एक बार कोई रुपए पैसे का प्रसंग आया, मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, ये चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले इसके बिना नहीं काम चलता। मैंने कहा जो अजातवाद है तो रुपए कौन सी बात है, मजाक में उनसे बड़ा प्रेम था। वो बोले मैं रुपए को छोड़ दो, वो सब मजाकबाज है। रुपए वाले उन्होंने भी विनोद से ही कहा, पर मालूम ऐसा हुआ, उन्होंने फिर मुझको बतलाया कि सचमुच मेरे मन में रुपए से इतनी आसक्ति है कि जब रुपए की कोई चर्चा आती है उस समय मैं सिद्धांत को भूल जाता। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहते, बड़ी सुंदर बात। इतने में एक दिन क्या हुआ, अचानक शहर में आग लग गई आग, और दौड़ते हुए सिपाही आ रहे, बोले आग लग गई, आग लग गई। अब तो हम बैठे, हमारे मन में कौन से मोहल्ले में जरा जान खोले, तो जिन्हें निकाल कान पकड़ हाली, रात को नहीं बाहर जा रहे हैं ना, कौन से मोहल्ले में लगी, बोले दक्षिण वाले में लगी, उसमें तो अपनी घर है। महाराज जी क्या देखेंगे, एक आदमी बाहर आया है, चल दिए हमको। जो होते 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 सारी सभा खाली हो गई। किसी को खांसी आई, किसी को छींक आई, किसी का सिर दुखने लगा, कुछ भी कारण बन जाते हैं। तो बोले महाराज देखे हम अभी आते हैं। सभा खाली हो गई, दो एक सज्जन बचे, और बचे महाराज जनक। ये अपना कथा कह रहे, वो सुन रहे। इतने में एक सिपाही आया, उसने कहा कि महाराज के महल में आग लग गई। याज्ञवल्क्य बोले राजा महल में आग लग गई, क्या लग जाने दी, महल में आग लगने से जनक का क्या जलता है। इतने दूसरा आदमी, आग बुझ गई, माया की आग थी, आग बुझ गई। सब लोग आकर के अपने अपने आसन पर से विराज गए। बोले क्यों गए थे सब लोग, जनक तो नहीं गया। सब लोगों के समझ में बात आई कि अधिकारी कौन है। तो जब सत्संग होती, हर चर्चा होती, और बच्चा जे रोया, और वक्ता के भी कान में बच्चे का रोना आ गया, तो श्रोताओं को भी आ गया। तो जरा समझने की चीज है, श्रवण में भी तन्मयता नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को यहाँ ला करके हल्ला गुल्ला कल से मचाना शुरू कर दिया जाए, बोले भाई जी कह गए। ये चीज तो अपनी साधना की है। जब हम किसी साधना में हम लग रहे हैं, उस समय बाहर की चीज पर अगर हमारा चित्त जाता है तो हमारा चित्त उसमें ठीक ठीक लगा नहीं। चित्त जब तक नहीं लगता तब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती महाराज। तो चित्त की संलग्नता बड़ी आवश्यक होती है साधना में। तो मैं बात कह रहा था वो एक दूसरी, कि सब में भगवान को देखे या सब में आत्मा को देखे या व्यवहार को ही देखे, तो जो व्यवहार अपने को बुरा लगता है वो दूसरे को लगता होगा, जो व्यवहार अपने को अच्छा लगता है दूसरे को लगता होगा। इस कसौटी पर कस ले, और जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ यंत्रणा है, जहाँ जहाँ अभाव है, वहाँ भक्त तो ये माने यहाँ भगवान इस अभाव के रूप में आए हैं, हमसे सेवा मांग रहे हैं। जहाँ बीमार दिखे वहाँ समझे कि भगवान बीमार बन के सेवा मांग रहे हैं। जहाँ अन्न वस्त्र का अभाव हो वहाँ देखे कि भगवान यहाँ ये अपाहिज बनकर, दीन बनकर, अकालग्रस्त बनकर हमसे अन्न मांग रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ अभाव हो वहाँ वहाँ भगवान को विशेष देखकर सेवा में प्रवृत्त हो जाए। हम चाहते हैं ना ये अवस्था हमारी हो जाए कि भाई हमारा पैर कट रहा, सिर कट रहा है और हम आराम से नाम ले रहे हैं। तब तो बात दूसरी, अपने आराम में तो ख्याल आ जाए बोले हमको जगह मिलनी चाहिए, आश्रय मिलना चाहिए, और दूसरे के लिए हम वेदांती या प्रेमी बन जाए एकदम ही। भगवान इसलिए सर्वभूति रहता है, सब जगह लगाए कहीं पर ये वेदांत कर, ज्ञान कर, भक्ति के नाम पर कर्तव्य से विमुख न हो जाए। ये तो सीधी बात है। बोले हम तो संसार है ही नहीं तो सबको मरने दो। हमारे मरने की बात होगी तो सोचेंगे। एक मित्र रहे जयदयाल जी कसेरा, बड़े सत्संगी, हमने उनसे बहुत सीखा। पढ़े लिखे नहीं थे पर हमने उनसे बहुत सीखा। उनकी बात हमें बहुत याद आती, अभी कही हुई उनकी बात बड़े मजाकी थे। तो मजाक में कहा करते तो आधा ज्ञान तो भाई हमको हो गया है,
आधा बाकी रहा है। क्या कहते? बोले पराये को तो हमने अपना मान लिया, पर अपने को पराया भी नहीं माना है। तो आधा ज्ञान तो हमने कर लिया और आधा अभी बाकी है। तो ये आधा ज्ञान तो हम सब कर लेते हैं, पर ये तो अज्ञान है। तो जहाँ दूसरे का दुख हो वहाँ उस दुख को अपना दुख बना ले, तब असली चीज हमारे जीवन में आएगी। तब हम वास्तव में अनुभव कर सकेंगे कि दुख क्या चीज हो रहा है। एक बात ध्यान में रहे, भला ये व्यवहार की बात आ गई, किसी को दुखी देखकर कभी उसके सामने ये मत कहो तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो। ये बहुत बड़ी शेल की सी चोट लगेगी उसको। एक तो दुख भोग रहा, उससे कह दिया जाए कर्म का भोग। किसी बहन में अगर कोई विपत्ति आ गई, उसके पति का देहांत हो गया, ऐसी बातें हम लोग उस समय कर देते हैं। सास कह देती है, घर के लोग कह देते हैं कि ये हमारे घर में ऐसी लक्षणी आई कि पति को खा गई। कितना बड़ा अपराध है ये। वो बेचारी खुद इस समय कितनी संत्रस्त है, कितनी दुखी है, और उसके घाव पर और घाव लगा देना, ये कितना बड़ा महापाप है। देखने की चीज है, पर हम देखते कहाँ? हम अपने सुख के सामने उसके दुख को भूल जाते हैं। एक माई ने आज पूछा है, इसमें है एक प्रश्न, विधवा का धर्म क्या है? तो विधवा का धर्म बतलाने के पहले हमें तुमको आज तक नहीं, फिर कभी न सही, विधवा के साथ हमारा कर्तव्य क्या है ये पहले देखना है। उसका धर्म बताने के पहले हमारा कर्तव्य, हम विधवा हो ये माने कि हम जो आज बैठे या बोल रहे हैं, हम स्त्री बने और हम विधवा हों और हमारे साथ बुरा बर्ताव हो, उस समय हम क्या सोचें, ये देखकर, ये सोचकर फिर विधवा का कर्तव्य बताना है। विधवा आदमी है। हम कह देते हैं आज बड़ी हिमाकत के साथ सर्वस्व का त्याग कर दो, और तुम कर रहे हो, कितना तैयार हो? अपने आप जरा सा त्याग करने को भी हम तैयार नहीं, और उसके द्वारा वो अनोखा त्याग हम आशा करें, हम ये चाहें कि वो आज सुखदेव नहीं बन जाए। संभव कैसे? उसको बनाने में सहायता करो, स्वयं त्यागी बनो, स्वयं विषयों से विरक्त बनो। उसके सामने ऐसी कोई चीज अपने जीवन की मत लाओ कि जिससे उसके जीवन में शैतान जागे, तब वो सुरक्षित है। इसका आदर करो। जैसे घर के अंदर सन्यासी हमारे आश्रम में पूज्य है, हम गेरुआ देखकर उनके सामने प्रणाम करते हैं, ऊंचा मानते हैं। इसी प्रकार विधवा देवी को घर की देवी मानो, उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो, उसको सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने का ये अर्थ नहीं कि उसको विषयों में डाल दो, ये नहीं। वो ये समझे कि मेरे साथ भी सद्बर्ताव होता है, मुझे भी लोग आदमी मानते हैं, मेरे साथ भी वो अच्छा बर्ताव करते हैं। भूल जाते हैं लोग, सास भूल जाती है, बहू भूल जाती है, ननद भूल जाती है। ये नहीं सोचती कि कल मैं विधवा हो जाऊंगी तो नहीं। वो बच्ची जो किसी दूसरे के घर से आई, इस घर में आई, जिसको वो कुछ कह सकती थी मेरा, वो नहीं रहा। अब क्या सब उसको ये कह दे कि तुम बिल्कुल पराई हो, निकलो घर से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये नृशंसता है, निर्दयता है, ये समाज का पाप है। ये समाज का पाप समाज को खा रहा खाएगा। विधवा में भगवान को देखो और उसके भगवान को जगाओ। उसके सामने विषयों की चर्चा न आने दो, पर न आने दो अपने चरित्र के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा। तब उससे आशा करो कि वो कितना ऊंचा बन सकती है, कितना ऊंचा बन, अभी वो ऊंची है। आज भी हिंदू विधवा के समान हमने कहीं संसार में किसी स्त्री को नहीं देखा, हम नहीं देख पाते। हिंदू विधवा जो आज पवित्र है, उतनी पवित्रता कहाँ है संसार में। मुग्ध हो जाते हैं देख करके इस चीज को कि राम राम कितना अच्छा। सुंदरी देवी, ये बंगाल में एक जिम्मेदार नौजवान की पत्नी थी, वो जिम्मेदार मर गया। ये अंग्रेज जमाने के बाद कलेक्टर अंग्रेज रहे, कलेक्टर की स्त्री उनके घर आई, वो विलायत से नई आई हुई थी, वो जानते हैं हिंदू आचार को। उसने देखा सुंदरी को और देख करके
बड़े अच्छे भाव से, सद्भाव से, सहानुभूति से उस गौरांगी देवी ने कह दिया कि बेटी तुम्हारी छोटी उम्र है, विवाह कर लो। बड़े हित की भावना से कहा। इतनी ठेस पहुंची इसके हृदय को, विवाह कर लो ये बात सुन ली मैंने अपने कान से और मर नहीं गई। उसने अनशन शुरू कर दिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया। ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक भला बनाव की काल्पनिक बात है। अनशन उसने शुरू कर दिया। अनशन के पश्चात बात फैली, कलेक्टर तक बात गई। कलेक्टर ने अपनी स्त्री से पूछा क्या बात। उसने बताया कि मैं गई थी और मैं ये बात कहा, जाओ क्षमा मांगो। उसको तुमने बड़ी ठेस पहुंचा दी, उसके हृदय पर आघात किया है। वो देवी आई, आकर के चरणों में गिर गई, बोली बहन बेटी तू मुझे माफ कर। कितनी ऊंची है ये मैं जानती हूँ, तेरे स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं तो आज भी हिंदू देवी जितनी ऊंची है उतना ऊंचा जगत के इतिहास में कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जो मरने के बाद भी साथ जाना चाहती है, परलोक में साथ रहना चाहती। इसका ये अर्थ नहीं कि जो पतियों के पति परमात्मा उसको भूल जाए। पति में परमात्मा देखने का भाव क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, पुरुष हो व स्त्री हो। स्त्री को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं, ये नहीं मानना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात। स्त्री पे अधिकार नहीं, पुरुष अधिकारी। उनके मेथड, उनके रास्ते जो हैं ये अलग अलग हैं। वहाँ न स्त्री है न पुरुष है, वहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों से अतिरिक्त वो तो अलिंग है, उनके लिए कोई बात नहीं। तो उन भगवान की सेवा करने के लिए तो सबको तैयार रहे। कोई पति के द्वारा सेवा करे, कोई परम तो पति की सीधी सेवा करे। मीरा ने विवाह करके भी विवाह नहीं किया, विवाह हो गया उनका रणछोड़ जी से। और फिर वो जब तक स्वामी जीवित रहे उनकी सेवा की, उसके बाद उन्होंने रणछोड़ जी को पति मान लिया। पर उसके पति मानने का ये थोड़ी अर्थ है कि उसका शरीर कहीं भ्रष्ट हुआ। वो तो परम पति जो सबके पति हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो पतियों के पति हैं, जो पतियों के स्वामियों के आत्मा हैं, उन परमात्मा जगदाधार जगतपति विश्वात्मा विश्वपति सर्वलोक महेश्वर को उन्होंने अपना पति माना और कहा ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए एक सांवरो जो चुड़ेलो अमर हो जाए। कितनी पवित्र बात है, कितनी पवित्र बात है। इस तरह से दूसरे के दुख में जब तक हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरे के दुख को अपना सुख बनाते हैं, तब तक हमारा मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। साधक कहाँ से होंगे, देवता कहाँ से होंगे, गुण कहाँ से आवेगा। हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी का दुख न देख सकें, न मिटा सकें। दूसरी बात, पर किसी के दुख को देखकर हमारा जीवन रो उठे, कम से कम ये तो होना चाहिए सहानुभूति। आज हमारा एक मित्र है, कल वो मर गया और हम उसके बाल बच्चों को भूल जाए। इतने स्वार्थी हम हो जाए कि आज जिससे हम प्यार करते थे, आज जो हमारे घर का था, उसके चले जाने के बाद उसके बच्चों से हमारा कोई वास्ता नहीं। ये नपुंसकता है। तो तीसरी चीज ये कि हम व्यवहार के नाते जब अपने लिए सुख चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों के साथ भी वही बर्ताव करें। सब में भगवान माने पहली बात, सब में आत्मा को देखें दूसरी बात। हरिओम तत्सत।